प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करना सामूहिक जिम्मेदारी है। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विश्व से तकनीक और संसाधनों की मदद मिले तो भारत पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर में सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। कहा, किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए देश पूरी तरह सक्षम। गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों का बढ़ाया मनोबल। भारतीय सुरक्षा बलों को पाक आयुध कारखाने में निर्मित हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी से पाकिस्तान के खिलाफ फिर मिले पक्के सबूत। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नौगाम में मारे गए 4 आतंकियों के पास से मिला था हथियारों का जखीरा। वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने कहा है कि पठानकोट और उरी में सेना पर किए गए आतंकवादी हमले मुश्किल दौर की निशानी। भारतीय वायुसेना के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में अरूप राहा ने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए नए सुरक्षा उपायों को किया गया स्थापित। जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। एहतियात के तौर पर श्रीनगर के कुछ पुलिस थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा कश्मीर के किसी भी हिस्से में कर्फ्यू नहीं है। कश्मीर में बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं और कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसंघ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला का नई दिल्ली में विमोचन करेंगे। 15 संस्करण वाले इस संग्रह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों, जनसंघ की यात्रा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और गोवा की स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने जल प्रबंधन में तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष पर्यावरण के मुद्दों की पहचान करने और विकास के लिए अनुभव और सहयोग का आदान प्रदान करेंगे। राजनीतिक दलों के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। आयोग ने दिया आदेश, कोई भी पार्टी अपने प्रचार के लिए सरकारी धन या मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेगी और अगर कोई ऐसा करता है तो पार्टी की हो सकती है मान्यता रद्द। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने जुलाई में ढाका में एक रेस्तरां में आतंकी हमले के जिम्मेदार ISIS के संदिग्ध 11 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस आतंकी हमले में 22 लोगों की हुई थी मौत। आतंकियों के जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी टीवी बहस के लिए आज डेमोक्रेट्स प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सामने होंगे। पहली बहस में क्लिंटन को मिली बढ़त के बाद ट्रंप पर है काफी दबाव। यमन की राजधानी सना में एक जनाजे के दौरान हवाई हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। 20 महीने पुराने संघर्ष में ये सुरक्षा बलों और हुती विद्रोहियों के बीच सबसे घातक हमला। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वरिष्ठ राजनयिक लुओ झाओहू को भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त किया है। लुओ इससे पहले पाकिस्तान में चीन के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2016 तक कनाडा में चीन के राजदूत के तौर पर सेवा दी है। कैरिबियाई सागर में 50 वर्षों में आए सबसे ताकतवर तूफान मैथ्यू ने हैती में भीषण कहर बरपाया है। इस तूफान में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर जॉर्जिया और दक्षिण तथा उत्तर कैरोलिना जैसे स्थान मैथ्यू तूफान की चपेट में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लोगों से तूफान को हल्के में नहीं लेने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत दूसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर 267 से आगे खेलना शुरू करेगा। शुरुआती झटकों के बाद विराट कोहली और रहाणे की शानदार पारी के बदौलत भारत मजबूत स्थिति में। गोवा में चल रहे अंडर 17 ब्रिक्स फुटबॉल मुकाबले में आज ब्राजील की रूस से होगी भिड़ंत। एक अन्य मुकाबले में चीन और दक्षिण कोरिया होंगे आमने सामने।